हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी द्विआधारी संख्या को दशमलव अंक में कैसे चेंज किया जाता है, यानी कि किसी भी बाइनरी डिजिट को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं ये देखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 11011। ये किस में है? ये द्विआधारी संख्या दिया हुआ है, यानी कि बाइनरी डिजिट दिया हुआ है। तो इसको दशमलव में चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू और इस 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 0। फिर यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 इंटू इसके बाद एक डिजिट है, इसलिए 2 पर पावर 1। फिर क्या है? 0, तो 0 इंटू इसके बाद दो डिजिट है, तो 2 पर पावर 2। फिर क्या है? 1, 1 इंटू फिर क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3। और फिर कितना है? 1 इंटू 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 1 इंटू 2 पर पावर 0, किसी पर भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर 1 इंटू 2 का पावर 1, 2 पर पावर 1 मतलब 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2। 0 इंटू किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। फिर 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, और 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 पर पावर 4 कितना होगा? 16, और 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 16। और इन सबको फिर क्या कर देंगे? इन सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करके आंसर कितना आएगा? 27। तो ये किसका, इस द्विआधारी संख्या का दशमलव अंक क्या होगा? 27। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1100, तो इसका डेसिमल नंबर कितना होगा? चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू 2 पर पावर 0 हो जाएगा। फिर क्या है? 0, 0 इंटू 2 पर पावर 1 हो जाएगा। फिर 1, 1 इंटू 2 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर 1 है तो 1 इंटू 2 पर पावर 3। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई तो 0, ये भी 0, ये कितना होगा? 4, और ये होगा 8। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना, इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 12, यानी कि 12। तो ये किसका हो गया? बाइनरी डिजिट 12 का। तो आंसर क्या होगा? 12। अगर आपको ये चेंज करने के लिए आ चुका है तो ये है आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो। ठीक है।